एक मिनट। चलिए, जैसा कि आप सबको पता है 72वीं यूपीएससी फिर से आपके लिए खुशियों का सौगात लाने वाला है, और यह सौगात एसडीएम और डीएसपी के सीट के रूप में भी मिलेगा। एसडीएम को लेकर बातें क्लियर हो गई हैं, लेकिन डीएसपी को लेकर अभी कई सारे बातें चल रही है। इतना सीट आएगा, इतना सीट आएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी एसडीएम को लेकर बात कर रहे हैं। जब तक ये दोनों पोस्ट बिहार में नहीं आता है, बच्चों के बीच ऊर्जा का संचार ही नहीं होता है। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के लोगों के लिए, खास करके बिहार के एस्पिरेंट के लिए, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां पावर होता है वहीं सबका ध्यान जाता है, और एसडीएम के पास पावर का पूरा अंबार दिखता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम की बात कर लें तो अपने क्षेत्र के स्तर पर एसडीएम को देख लें, लगेगा कि दोनों का शक्ति बराबर है, लेकिन डीएम का पावर मतलब ज्यादा होता है, और एसडीएम का पावर, चूंकि डीएम के अधीन ही एसडीएम काम करता है, तो कम दिखाई देता है। लेकिन तब भी एक राज्य स्तर पर एसडीएम का पावर सबसे बड़ा पावर हाउस है। चलिए, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या पावर है, कैसे पावर है, कितना मिलता है, क्यों अट्रैक्ट करता है, समाज में सबसे सम्मानित पोस्ट प्रोफाइल भी यही है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। बाकी आप लोग इस चैनल से जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए। हम लोग यह प्रयास लगातार कर रहे हैं कि 72वीं को लेकर जितना हो सके हम लोग की तरफ से सहयोग मिले आपको। जल्द ही टेस्ट सीरीज का आयोजन शुरू करने वाले हैं हम लोग, यानी श्योर सक्सेस टीम। इसके अलावा पीटी का बैच आपका चल रहा है। खैर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप बिहार से रिलेटेड जितना भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। बिहार एग्जाम पंचायत करके यह चैनल है, जिसमें बिहार से संबंधित ज्यादातर एग्जामों के बारे में हम लोग सूचना देते रहते हैं। साथ ही आपका जो कोर्स चल रहा है हमारी तरफ से अभी तक जो चल रहा है वो 72वीं यूपीएससी फाउंडेशन बैच चल रहा है, पीटी बैच चल रहा है, एडीओ करंट अफेयर बैच चल रहा है, और करंट अफेयर ओवरऑल बैच चल रहा है। खास करके 72 प्रोजेक्ट मैनेजर, एएफसी, ऑडिटर, इन सब के लिए करंट अफेयर अभी से शुरू हो गया है। ऑडिटर का फाउंडेशन चल रहा है, फॉरेस्ट कंजर्वेटर का फाउंडेशन बैच चल रहा है। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा पीटी का टेस्ट सीरीज 72वीं का शुरू करने वाले हैं, ऑडिटर का शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर का बैच चल रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपको नोट्स मिल रहा है। चलिए, तो ये हो गया जानकारी कुछ। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एसडीएम के जॉब प्रोफाइल पर। क्या आखिर मिलता है इसमें, क्यों इतना बिहार में लोकप्रिय पोस्ट है ये, इस पर बात कर लेते हैं। सारा ही बात करेंगे। पहले तो आप जान लीजिए कि आपको एसडीएम का जो पोस्ट है बिहार में, जब रेयर ही आपको एसडीएम का पोस्ट मिलता है, पहले बात बता देता हूँ, लेकिन ये सबसे सुपीरियर पोस्ट है। मतलब 100 में 2 को ही 5 को ही चांस मिलता है कि आप एसडीएम पोस्ट पर रहें, बाकी दूसरे पोस्ट पर रहते हैं। कहा जाता है पद का नाम है वरीय उप समाहर्ता, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, एसडीसी। प्रवेश स्थल है, जो मूल कोटि का आपको जो पोस्ट मिलता है वो यही मिलता है, एसडीएम एसडीसी जो आप कहते हैं। मूल कोटि मतलब पहला पोस्ट, और ये लेवल 9 का पोस्ट है। ये लेवल 9 आपको 7वां वेतन आयोग के आधार पर जो पेमेंट मिलता है उसको लेवल के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन जब 6ठा वेतन आयोग था तो ग्रेड पे के हिसाब से दिया जाता था, तो 5400 ग्रेड पे आता है। कोई भी पीसीएस हो लेवल 9 से ज्यादा वो वैकेंसी नहीं निकालते हैं सामान्यतः, रेयर हो गया कभी कभी, लेकिन सामान्यतः। सर 181 डीएसपी का सीट, सच है डीएसपी का सीट 181 को लेकर अभी चर्चा चल रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है भाई, ये बात समझ लीजिए, चर्चा में है। एक बात और है कि डीएसपी का सीट 2 बार से आप देखिए बहुत कम आया है, तो इस बार में भी चांस बनता है कि ज्यादा आए, लेकिन इसको लेकर अभी कंफर्म नहीं हूं मैं। हाँ, एसडीएम को लेकर कंफर्म हूं, जिसकी चर्चा यहाँ पर कर रहा हूं मैं। ठीक है, मूल वेतन इसका 53,100 है, लेकिन इन हैंड सैलरी आपको जो मिलता है, डियरेंस अलाउंस, हाउस अलाउंस, बहुत सारा आपको मिलता है। डिस्ट्रिक्ट पर भी निर्भर करता है कि क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, तो ये 90,000 के आसपास, यानी आपको 85 से 95,000 के आसपास मिल सकता है इन हैंड, मतलब आपके हाथ में सब कुछ कट छट के। ठीक है, तो बेसिक प्रोफाइल यही है जो आपको लेवल 9 का पोस्ट है। हाँ, एक और बात जान लीजिए, यह बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंतर्गत आता है। एसडीएम का जो पोस्ट है वो बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आता है, और जैसे डीएसपी का बात करते हैं तो बिहार पुलिस सेवा के अंतर्गत आता है। ये बेसिक बातें हैं। तो चूंकि बिहार का ये प्रोफाइल जॉब है, तो आपको बिहार कैडर ही मिलेगा, बिहार के बाहर कैडर नहीं मिलेगा। यानी बिहार की किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको यार जॉब करने का मौका मिलेगा, तो एक अच्छा बात है कि आपको कम से कम अपना घर में काम करने का मौका मिल रहा है। अब देख लीजिए, इसका प्रमोशन काफी जबरदस्त है। अब देखिए, पहला अट्रैक्शन यहीं से शुरू हो जाता है, प्रमोशन जबरदस्त। कैसे मैं कह रहा हूं, तो आपको वरीय उप समाहर्ता लेवल 9 के पोस्ट प्रारंभिक रैंक मिलता है,
उसके बाद ये बढ़ते चला जाता है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं, ग्रेड पे 6600 है लेवल, अच्छा लेवल 10 स्किप कर गया है, लेवल 11 का मिलता है, फिर अपर समाहर्ता मिलता है, लेवल 12 का मिलता है, ग्रेड पे 7600 रहता है, फिर आपको संयुक्त सचिव लेवल 13 का जॉब मिलता है, फिर अपर सचिव बनते हैं 13A का मिलता है। अच्छा, ये एक नया पद है जो बिहार सरकार द्वारा सृजित किया गया है कुछ वर्ष पहले ही, ठीक है। अच्छा, संयुक्त सचिव जब बनते हैं तो फील्ड पोस्टिंग समाप्त हो जाता है, सचिवालय में आपको रहना पड़ता है, तो बाबू साहब वाला जॉब यहाँ से शुरू हो जाता है। तो उसके बाद आप विशेष सचिव बनते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी बनते हैं, फिर सचिव बनते हैं, तो लेवल 15 तक जाते जाते आपका उम्र समाप्त हो जाता है समानता। हाँ, आपको आईएएस बनने का भी मौका मिलता है और इसका भी एक क्राइटेरिया है। तो क्या क्राइटेरिया है कि आप एसडीएम बनने के बाद आईएएस बन सकते हैं? तो क्राइटेरिया को जब समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी की अनुशंसा के अनुसार ही आपको शामिल करना पड़ता है। सेवा में कम से कम 16 वर्ष का होना चाहिए, आयु सीमा 54 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, आपका छवि स्वच्छ होना चाहिए, तो आपको अपग्रेड किया जा सकता है, यानी नॉन आईएएस से आईएएस आप बन सकते हैं। ये भी एक अच्छा पहलू है जो यहाँ पर दिखाई और सुनाई देता है। कहा जाता है आईएएस बनने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी या उच्च रैंक के कार्य मुख्य सचिव स्तर तक पहुंचने का आपको मौका मिल सकता है, लेकिन ये कम ही होता है जब आप कम एज में आप इस सेवा में जुड़ जाते हैं ना, तब आपको ये मौका ज्यादा मिलता है, नहीं तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि प्रमोशन ही बहुत लेट होता है, यहाँ पे प्रमोशन बहुत लेट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया कि इसका प्रमोशन लेवल क्या है, हमने ये देख लिया है कब आप प्रमोट हो सकते हैं आईएएस लेवल पर। उसके बाद आपका जो कार्य करने का मौका मिलेगा जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और सचिवालय स्तर पर, तीनों स्तर पर। अभी आपने देखा जो हायरार्की आपने देखा उससे समझ में आपको आ रहा होगा, है ना। कहा जा रहा डीएम के अधीन कलेक्ट्रेट में काम करने का मौका मिल सकता है। तो मैंने बोला कि जिस तरह डीएम को देखते हैं उस तरह एसडीएम को आपको देखने का मौका मिलता है। कहते हैं स्थापना, शिक्षा, मिड डे मील, स्वास्थ्य और अन्य जो काम है वो आपको डीएम के अधीन रहते हुए करने का मौका मिल सकता है जिला स्तर पर। अनुमंडल स्तर पर सीधा नेतृत्व है, जनता से सीधा संपर्क है, और यहीं पर अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम के पोस्ट पर जब आप होते हैं तो ये अनुमंडल में होते हैं आप। या समाहर्ता भूमि सुधार डीसीएलआर, जो अभी नया पद सृजित भी किया गया बिहार में, सुने होंगे। डीसीएलआर का अब जो पावर है एसडीएम से लेकर के एक नया पद ही सृजित कर दिया गया है लेवल 9 का, लेवल 9 का ये भी पद नया सृजित हुआ है, हाल ही में सुने होंगे आप, ठीक है। नहीं तो एसडीएम के स्तर पर ही काम होता है। अगला सचिवालय के स्तर पर प्रशासनिक और नीतिगत भूमिकाएं जब आपको निभाना होगा, सरकार को सहायता करना होगा, तब आप इस काम में आएंगे। खास करके सचिवालय स्तर पर आपको काम मिलेगा और विभिन्न बोर्डों में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप काम करेंगे। तो ये तो ओवरऑल काम हो गया कि आप किस किस स्तर पर काम करेंगे। डीएम के लेवल पर आपको काम करने का मौका मिल सकता है, अनुमंडल के स्तर पर काम करने का मौका मिल सकता है, या सचिवालय के स्तर पर काम करने का मौका मिल सकता है। तो पावर काफी ज्यादा है और इसी के कारण बिहार में इसका भौकाल भी ज्यादा है, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, समझने का इसको प्रयास करते हैं। तो आईडीएम के अधिकार को 5 आधार पर 5 टारगेट के आधार पर आप देख सकते हैं। पहला है दंडाधिकारी शक्तियां, दूसरा है राजस्व और भूमि संबंधी शक्तियां, तीसरा है आपदा प्रबंधन के संदर्भ में, चुनाव संबंधी कार्य में आपको इलेक्शन ड्यूटी दिया जा सकता है, और पांचवा है प्रशासनिक और विकासात्मक कार्य में आपकी भूमिका होती है। तो 5 पिलर है, इसी 5 पिलर पे आपका एसडीएम काम करता है। हर पिलर के साथ कई सारे वर्क जुड़े हुए हैं, कई सारे काम जुड़े हुए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो एसडीएम की जिम्मेदारी व्यापक है और जनता से जुड़ाव इसका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिशियल जॉब है, ये फील्ड जॉब भी है। और बिहार में खास करके मेरे से कोई पूछता है, ऑनलाइन करंट अफेयर क्लास चल रहा है आपका, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है। 72वीं ज्वाइन करना होगा तो 451 का बैच होगा, ऑफर तो समाप्त हो गया। अगर एईडीओ से जोड़ना होगा तो 251 का बैच, या आपको एक नंबर दिया हुआ है, आपको शुरू में ही मैंने दिखा दिया, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। पीटी बैच को लेकर इस बार हम लोग ज्यादा संजीदा है, क्योंकि पिछले बार पीटी में ही रिजल्ट गड़बड़ाया है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला जो काम है दंडाधिकारी के रूप में क्या काम है वो देख लेते हैं। तो एक एसडीएम दंडाधिकारी के रूप में काम जब कर रहा होता है तो धारा 144 जो आप देखते होंगे डीएसपी नहीं लगा सकता है, वो एसडीएम के पास पावर है कि आप धारा 144 लगा सकते हैं, ठीक है। दंगा उंगा होने की स्थिति में ये पावर एसडीएम के पास ही है, ठीक है। दूसरा, दंडाधिकारी के रूप में पुलिस पर नियंत्रण, यहीं पर एक बात होता है, याद रखिएगा, डीएम वर्सेस एसपी और राज्य स्तर पर एसडीएम वर्सेस डीएसपी।
दोनों लेवल एक ही है। और बहुत सारे लोग जो एसडीएम बन सकते हैं वो डीएसपी बन जाते हैं, उनको लगता है भैया ये तो मेरे समकक्ष, हम क्या इसके सामने उठे, क्या इसका मतलब, एक चलता है अंदरूनी खींचतान चलता है। उसी तरह डीएम और एसपी में चलता है। देखते हैं कई सारे मीटिंग में जब डीएम पहुंचते हैं तो एसपी खड़ा नहीं होते हैं अपने सीट से। और इसके आप देखिए, अगर प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो डीएसपी हो चाहे एसपी हो, खड़ा होना जरूरी है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना जो कैप होता है उतार के रख देते हैं। इससे वह व्यक्तिगत हो जाता है चीजें, तो बच जाते हैं। ये दम जो है, ये जो लड़ाई है वो चलता है अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता है। तो ये आपको देखने समझने का मौका मिलेगा जब जुड़िएगा। तो पुलिस पर नियंत्रण रखने का काम भी होता है। शांति भंग को रोकने की शक्ति होती है। सीआरपी 107 हो गया, 109 हो गया, 110 हो गया, 116 हो गया, इसके तहत एसडीएम कार्रवाई कर सकता है। और इसके अलावा जेल और हिरासत, मजिस्ट्रेट कोर्ट लगता है। अभी देखिए 17वीं बीपीएससी आंदोलन में जितने टीचर का नाम आया है वो एसडीएम कोर्ट में जाते हैं। आप सुनते होंगे कई सारे टीचर रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो ये शक्ति भी इनके पास है, बहुत सारा पावर है इनके पास। रोहित जी कह रहे हैं 17वीं आपके पास टेस्ट ज्वाइन किए थे, 10 मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा था, 71वीं में 1 मार्क्स पीटी रुक गया। चलिए दुख की बात है रोहित जी, ये तो प्रयास है, आपका प्रयास है, हमारा तो बस टेस्ट सीरीज है जो चलता है। आपका प्रयास होता है कि उसके अनुसार आप तैयार होते हैं। तो आप अभी आपको टेस्ट सीरीज भी जल्दी देखने का मौका मिलेगा 72वीं में, और वो भी बीपीएससी पैटर्न पर, इधर उधर नहीं कि भैया हम बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन सेट कर दें, ऐसा नहीं, पैटर्न पर ही रहेंगे हम लोग, ठीक। तो दंडाधिकारी के रूप में आप देख लीजिए चीजें कैसे आपको मिल सकता है। दूसरा, अगर राजस्व भूमि सुधार संबंधी अधिकार है, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला डीसीएलआर का पावर जो है अब इनसे हटा दिया गया है, एक नया पद ही बना दिया गया है। अगर बिहार को आप करीब से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है। तो भूमि विवाद के निवारण में इन्हीं के तहत आएगा। अधीनस्थों की निगरानी भी यही करेंगे, अंचलाधिकारी हो, राजस्व कर्मचारी हो, अमीन हो, इन सबको कार्यों का देख रेख भी एसडीएम के अंदर ही आता है। सरकारी जमीन की सुरक्षा करने का काम भी इन्हीं के अंतर्गत है, क्योंकि राजस्व आरओ भी इन्हीं के अंतर्गत है, पावर उन्हीं के पास है, लेकिन ये भी अपना उपयोग कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को, है ना। तो एसडीएम का दूसरा पिलर राजस्व भूमि संबंधी अधिकार है। तीसरा पिलर जो है आपदा संबंधी है। बात देखिएगा, जब भी आपके क्षेत्र में आपदा आएगा तो डीएम से पहले एसडीएम वहां पहुंचे हुए रहेंगे। क्यों? क्योंकि निचले लेवल पर डीएम को डायरेक्ट रिपोर्ट एसडीएम ही करते हैं, तो एसडीएम पहले पहुंचते हैं। तो बिहार जैसे बाढ़ और आपदा संबंधी राज्य में एसडीएम नोडल अधिकारी या फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप, फर्स्ट रिस्पॉन्डर मतलब सबसे पहले प्रशासनिक अमला के रूप में यही पहुंचते हैं, ठीक है। तो संकट में नेतृत्व प्रदान करते हैं, चाहे बाढ़ आए, भूकंप आए, सूखा आए, इस स्थिति में कोऑर्डिनेशन करते हैं, टीम कोऑर्डिनेशन, विभिन्न विभागों को जोड़ने का काम करते हैं। और इसके अलावा जो राहत सामग्री उसको वितरण करने का काम भी इन्हीं के देखरेख में होता है। तो पावर तो है, और इसी पावर के कारण बिहार में इसकी लोकप्रियता भी अचूक है। चलिए आगे चौथा स्तंभ पर बात कर लेते हैं हम लोग। चौथा स्तंभ है चुनाव संबंधी कार्य। चुनाव में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। विधानसभा क्षेत्र में मुख्य अधिकारी के रूप में, और नामांकन पत्र दाखिल हुआ है कि नहीं हुआ है, मतगणना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ मतगणना से रोका जा रहा है, सारा देख रेख इन्हीं के जिम्मे आता है। इसके अलावा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी इलेक्टोरल और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के रूप में भी काम करते हैं। मतदाता सूची का संरक्षक इसको बोला जाता है। तो चुनाव के समय इनका पावर थोड़ा और बढ़ जाता है। तो क्षेत्र के मतदाता सूची को लेकर त्रुटि हो ही रहे, इसको लेकर मतलब कोई तरह का त्रुटि न रहे मतदाता सूची में, जिम्मेदारी इन्हीं के जिम्मे आता है। तो चौथा स्तंभ देख लिए एसडीएम का पावर का। अब पांचवा स्तंभ देख लेते हैं, वो है प्रशासनिक और विकासात्मक कार्य। आपके अनुमंडल से जुड़ा हुआ जितना भी प्रशासनिक कार्य होगा वो इन्हीं के देखरेख में चलेगा, और ये अपना रिपोर्ट डीएम को देते हैं, ये अलग बात है, ठीक है। तो कहा जा रहा है लाइसेंसिंग की बात हो, चाहे प्रमाण पत्र की बात हो, चाहे आपका जल वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम की बात हो, या फिर सरकारी योजनाओं की समीक्षा की बात हो, इन सब में एसडीएम की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। तो एसडीएम का पावर इतना ज्यादा है ना कि लोग इसके पावर में ही डूब जाते हैं, और ये डूबने के बाद उनको जब होश आता है तो उनको लगता है कि भैया हम एसडीएम में बने। एक बात और जान लीजिए, अगर आपको पीसफुल जॉब चाहिए, टेंशन फ्री जॉब चाहिए, तो एसडीएम और डीएसपी का जॉब मत लीजिए। और आपको लगता है कि नहीं भैया हमें बहुत एनर्जी है, एकदम तोड़ फाड़ कर देंगे, तो आपके लिए ये पोस्ट काफी अच्छा है, बात समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया एसडीएम का पावर क्या है 5 स्तंभों के माध्यम से।
सख्तियों से परे सुविधाओं को देखा जाए तो और भी मजा आएगा, क्योंकि एसडीएम को कई सारी सुविधाएं मिलती है। यद्यपि यह ऊपरी तौर पर ज्यादा दिखता है, जब आंतरिक रूप से जाइएगा तो भैया 4-5 साल तक तो लगता है कर्मचारी की तरह वो दिखते हैं, बहुत ज्यादा सुविधा नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, सुविधा बाद में मिलता है। और सुविधा क्या मिलता है, तो पहला तो सरकारी आवास मिलता है। देखिए कितना अच्छा बंगलो है, कई सारे एसडीएम भ्रमण भी करवाए हैं। अब तो बिहार सरकार का दिशा निर्देश है कि भैया आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं ना। खैर, अनुमंडल मुख्यालय में सुसज्जित बड़ा सरकारी बंगला मिलता है। इन हाउस कैंप ऑफिस रहता है, जिसमें आप ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं। बंगले के रख रखाव, बगीचा और बिजली की आपूर्ति, गार्ड सब देख रेख के लिए आपको मिलता है। तो पहला तो सरकारी आवास हो गया। सरकारी वाहन मिलता है, एसडीएम लिखा हुआ है, अभी देखे होंगे थंबनेल में भी लिखा हुआ है ना। तो ये आपको भी सुविधा मिलता है। पानी के बोर्ड मिलते हैं, नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी, वाहन के लिए 24/7 ड्राइवर मिलता है, डीजल मिलता है या पेट्रोल जो जिससे चलता है वो मिलता है, और ये सारा सुविधा आपको मिलता है। तो 2 सुविधाएं में देख लिया, सरकारी बंगला मिलता है, गाड़ी मिलता है, फोर्स मिलता है। इसके अलावा घरेलू स्टाफ भी मिलता है आपको, कार्यालय स्टाफ दिया जाता है, अध्ययन अवकाश स्टडी लीव लेते हैं तो उस शिक्षा या विदेश के लिए सवैतनिक अवकाश मिलता है। वेतन के साथ आप जा सकते हैं अवकाश में और अपना हायर एजुकेशन पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल कवर, आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, मोबाइल फोन दिया जाता है जिसका बिल सरकार भरती है, और सुरक्षा कर्मी दिए जाते हैं। तो इतना सारा पक्ष है। हाँ, शुरू में ना मिलता है बउआ, बॉडीगार्ड बाद में मिलता है, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अपन एरिया में घूमने जाएगा तो बॉडीगार्ड के साथ जाएगा, ये को मिलेगा। डीएसपी की तरह 4-5 को नहीं रहेगा आगे पीछे। डीएसपी का रुतबा ज्यादा है बिहार में, ये बात सुन लीजिए। जिनको दिखाना है ना भौकाल, वो डीएसपी बने, और जिनको मतलब पावर सोर्स अपने पास रखना है तो एसडीएम बन जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यह भी जान लीजिए, जो यूपीएससी करके बच्चे आते हैं, एस्पिरेंट आते हैं, वो आपको वैल्यू नहीं देते हैं। आपको जो उनका नजरिया अलग होता है, और आपका उनके मतलब वो अधीन आप काम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भैया आप कर्मचारी हैं इनके। हाँ, ये बात समझ लीजिए, होता है। चाहे आप एसडीएम राज्य में कहला ले, अपने घर में कहला ले, लेकिन विभागीय स्तर पर आपको आईएएस कैडर के जितने लोग हैं, आईपीएस कैडर के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। चलिए, तो जमीनी प्रभाव इसका दिखता है। सामाजिक प्रतिष्ठा मिलता है, जिले में कलेक्टर के बाद अनुमंडल में सबसे बड़ा पदाधिकारी आप ही होते हैं। नीति निर्धारण में, क्रियान्वयन में सीधा हस्तक्षेप आपका होता है, तो इसलिए गांव में आपको सम्मानित नजरिए से भी देखा जाता है। भैया एसडीएम का कुछ तड़का ही और है। तो यही बात है कि सरकारी नौकरी सिर्फ नहीं है, समस्या जनता की समस्याओं को जानने का एक महत्वपूर्ण आधार भी है। और इस पोस्ट पर जुड़ने का मतलब सिर्फ रुतबा नहीं होता है, बल्कि कर्तव्य होता है। और उस कर्तव्य का निर्धारण जितने अच्छे से करिएगा, बिहार का उतना तेजी से विकास होगा। बाकी आप समझदार हैं, चीजें समझ रहे होंगे। और मैं फिर से बता दूं, ज्यादा आपके लिए हम लोग बहुत ही बेहतर प्रयास कर रहे हैं, खास करके सब पीटी क्वालिफाई करने को लेकर। टेस्ट सीरीज 72वीं को लेकर, ऑडिटर को लेकर, प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके अलावा हम लोग आपके लिए जो डिजाइन किए हैं, वो अन्य कोर्स में डिजाइन किए हैं। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं जुड़ सकते हैं। पीटी बैच है, एडीओ करंट अफेयर का बैच जो पिछले 8-9 सालों से मैं चलाता आ रहा हूँ, इसको लेकर कोई आप गिला शिकवा हमसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने स्तर पर बहुत मेहनत करता हूँ। इसके अलावा एएफसी फॉरेस्ट कंजर्वेटर का आपका जियोलॉजी का क्लास आज से शुरू होने वाला है। फॉरेस्ट्री क्लास शुरू हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं पकड़े हैं, और आपको बता देता हूँ, एसडीएम और डीएसपी से बहुत ज्यादा बेहतर पोस्ट है एएफसी का, फॉरेस्ट कंजर्वेटर का। 12वें फॉर्म को तैयारी कर लीजिए, ऑडिटर का, ये सब तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। आप जुड़िए, साथ चलिए, साथ बढ़िए। कुछ और प्रश्न होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। किसी और पोस्ट पे लेकर आपको बनवाना होगा वीडियो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बताइएगा, उस पर अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।